हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस चल रही है और इसके अंदर हमारा जो 7th चैप्टर है वो चल रहा है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। जो हमारा आज इसका रिमेनिंग पार्ट है बेटा, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग इज इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो इकोनॉमिक आउटकम्स है उसका रिजल्ट है वो क्या निकल के आता है। हमने जो इससे पहले वाला हाफ पार्ट था उसके अंदर हमने इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया था। Arguments about democracy tend to be very passionate. This is how to should be democracy appeals to some of our deep values की जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, हमारी जो डीप वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मोरल वैल्यूज़ हैं उसको क्या है, बहुत अधिक इफेक्ट करती है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बेटा, सिर्फ उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी ख़राब है, बाकी हर एस्पेक्ट के अंदर ये आगे होती है। These debates can't be resolved in simple manner, but some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है हम टॉप अपने क्वेश्चन के रूप में रेज कर सकते हैं, डिबेट के रूप में हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो डिबेट अबाउट इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज वंस, तो इसके अंदर एक क्या है, इकोनॉमी को लेकर भी इसके अंदर एक डिबेट, एक बहस हो रही है कि किस तरीके से, किन चीज़ों की वजह से हम क्या है डेमोक्रेसी को हम बता सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं, या जो डिक्टेटरशिप है हम उसे अच्छा बता सकते हैं। तो इसका अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सिर्फ इस बेस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, बाकी हर चीज़ के अंदर डेमोक्रेसी बेटर है। बस एक इकोनॉमिक ग्रोथ ही क्या है इसके अंदर कम होती है, स्लो होती है। तो ये इसके अंदर ये जो डायग्राम इसके द्वारा दिखाया गया है कि जो पुअर, जो गरीब के जो बच्चे होते हैं, ये पुअर किड दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या देखिए बेटा, इन्हें भूख, स्कूल, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स इनके सामने होती हैं। इसलिए जो गरीब बच्चे होते हैं वो क्या है, अपने आप को कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। नेक्स्ट बेटा, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब देखिए, जो रिडक्शन होता है कमी कर देना, इन समानता में कमी आ रही है, एंड पॉवर्टी, जो गरीबी है वो भी रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस, कम हो रही है। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज़ रिजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। तो ये हम सभी एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री उसके अंदर जो इकोनॉमी को लेकर जो डिस्पैरिटी आ रही है, मतलब असमानता आ रही है, वो ख़त्म हो जाए। Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead better life. कि जब हमारे किसी भी देश की जो इकोनॉमिक पावर जब ग्रो अप होती है, अच्छी होती है, तो उसके अंदर, उस देश के अंदर ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या इक्वल राइट्स मिले, इक्वल तरीके से क्या अपनी लाइफ को स्पेंड करें, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी बेटर लाइफ को लीड करें, स्पेंड करें। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी accompanied by increased इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, क्या उसके अंदर ये चीज़ सही तरीके से आगे बढ़ जा पाती है? नहीं, वहाँ पर क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी होती है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर जो रिच है वो बहुत रिच है और जो पुअर है वो बहुत पुअर है। और डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सभी को एक जैसे अधिकार अवसर दिए जाते हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या हम इसमें देख रहे हैं। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस करती है। जितने भी इंडिविजुअल पर्सनस हैं हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्या है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में इक्वली अपना वर्क करते हैं। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल अरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की। जब हम इसका पॉलिटिकल व्यू देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एन्जॉय अ हाईली दिस अप्रोपोर्शन शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम की जो रिच पीपल हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन क्या है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, वेल्थ, मतलब उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीज, हालांकि उनका जो टोटल इनकम है वो हमारी इंडिया की या किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी से ग्रो कर रही है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, लेकिन इसका जो बॉटम है वहाँ पर क्या हमारे समाज के जो पुअर वर्ग है वो यहाँ पर आ जाता है।
देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग, उनकी जो इनकम है वो गिरती जा रही है। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक, कई बार तो क्या होता है अपनी लाइफ की वो जो बेसिक नीड्स हैं उसे भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डोंट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। हमारी एक्चुअल लाइफ के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, पूरी तरह से वेरी सक्सेसफुल रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं कर पाई है। हमने 9th क्लास की जो इकोनॉमिक बुक थी उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था किसके बारे में, हमारी इंडिया की पॉवर्टी के बारे में। पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स, नो पार्टी विल लाइक टू लॉस देयर वोट्स, कि जो गरीब वर्ग है वो क्या है, उसकी संख्या ज़्यादा है, और जो वोटर्स हैं, गरीब जो लोग हैं वो वोट देने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी पार्टी उनकी वोट को लॉस करना, खोना नहीं चाहती है। येट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डोंट अपीयर टू बी कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू डू, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या है, किसी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं किया जाता है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई वर्क, कोई कार्य उससे उनसे रिलेटेड नहीं होता है। द सिचुएशन इज मच वर्स सम अदर कंट्रीज, कुछ देशों में, दूसरे देशों में भी जो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लाइव्स इन पॉवर्टी, बांग्लादेश के अंदर मोर देन आधे से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन हो क्या गरीबी रेखा में जी रही है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाई, और यहाँ तक कि जो गरीब देश हैं वो क्या है, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, किसके लिए, अच्छे मतलब भोजन के लिए, उनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है। तो ये इसके अंदर बताया गया है बेटा, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। तो देखिए इस डायग्राम में क्या दिखाया गया, वॉइस ऑफ द पुअर, कि जो गरीब है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, मतलब एक तरह से इसको कोई कार्टून के उसमें दिखाया गया है कि जो पुअर पीपल है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और वो पीछे रह जाता है। अब देखिए इसमें इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, इसमें देखिए ये वर्ल्ड्स वेल्थ ओन्ड बाय अ फ्यू, कि इसमें देखिए ये पूरे वर्ल्ड की वेल्थ है, ये पूरा कंप्लीट वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड दिखाया गया है। और इसके अंदर जो 2% जो लोग हैं, मतलब जो 2% जो लोग हैं वो तो क्या पूरे संसार के ऊपर क्या कर रहे हैं, कब मतलब जो अमीर वर्ग है वो तो पूरे संसार के ऊपर छाया हुआ है, वो केवल 2% है, लेकिन जो पुअर पीपल है वो क्या है, वो उससे मतलब इतना सपोर्शन में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें को क्या है, इतने सपोर्शन में हैं, लेकिन उन्हें वो 50% जो लोग हैं उनकी संख्या इसके अंदर आ रही है, मतलब 50% लोग हैं वो गरीब हैं और 2% लोग अमीर हैं। तो जो गरीबों की संख्या वो क्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अब देखिए जो सोशल डाइवर्सिटी है, सामाजिक विविधता है, उसके अंदर तालमेल जो है वो बताया गया है। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स, की क्या जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर लोग अपनी लाइफ को एन्जॉय करके पीसफुली उसे स्पेंड कर रहे हैं। इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ, हालांकि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, हमें एक अच्छा लाइफ स्पेंड करने में हमारी हेल्प करती है। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन, कि हमने इसके अंदर जो वेरियस सोशल डिवीजन उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो बेल्जियम है वो सक्सेसफुली अब जो एथनिक पॉपुलेशन उसको किस तरीके से सक्सेसफुली नेगोशिएट करने में सक्सेस हुआ था। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीडर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन, जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, लोगों के अंदर कॉम्पिटिशन की भावना को इम्प्रूव करता है। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट, और इसके अंदर क्या है कि जो वायलेंट है या एक्सप्लोसिव है, इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं उसको उसे कम किया जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। नो सोसाइटी कैन फुलफिल एंड परमानेंट रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग different groups, but we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanisms to negotiate the differences। कोई भी समाज के अंदर ऐसी मतलब सोसाइटी नहीं है जो लोगों की अंदर अगर कुछ अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे सोल्व कर सके, परमानेंटली सोल्व कर सके। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, और जो डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छा तरीका है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का। Non-democratic regimes often turn a blind eye to suppress internal
social differences, ability to handle social differences, divisions and conflicts, thus are definite plus point of democratic regimes. But the example of श्रीलंका, लेकिन जो श्रीलंका का एग्जाम्पल है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। इस आउटकम को लेने के लिए हमें दो बातों को हमें दो कंडीशन को फुलफिल करना है। फर्स्ट क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी नॉट सिंपल। हमें समझना होगा कि जो डेमोक्रेसी वो अकेली नहीं है, सिंपल नहीं है, बल्कि रूल बाई मेजोरिटी। इसका अंदर क्या है, मेजोरिटी के ऊपर ज़्यादा रूल किया जाता है। एंड मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। And second point is it also necessary that rule by majority doesn't become rule by majority community in terms of religion। यानी कि जो रिलीजन है उसके अंदर या लिंग्विस्टिक ग्रुप है उसके अंदर क्या है, मेजोरिटी का कोई रोल नहीं होता है। रूल बाय मेजोरिटी मीन्स इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सनस एंड ग्रुप्स। इसके अंदर जब जितनी बार भी इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर क्या अलग अलग ग्रुप्स मेजोरिटी के रूप में बनकर आते हैं। ज़रूर नहीं है वही चीज़ बार बार निकल के आए, हर बार नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। Democracy remains democracy only as long as citizen has a chance of being in majority at some point of time. If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule causes to be accommodative for that person or group। कि अगर बर्थ से ही, जन्म से ही क्या है, उसको ये चीज़ बता दी जाए कि हमारे समाज के अंदर जैसे शुरू से ही क्या है, अगर किसी भी पर्सन का किसी भी घर में किसी भी समाज में सोसाइटी में बर्थ हुआ है तो उससे शुरू से ही अगर ये चीज़ समझा दी जाए कि हमारे देश के अंदर किसी भी तरह की कोई इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, सभी इक्वल हैं, तो स्टार्टिंग से उसके अंदर ये चीज़ पर्सन के अंदर स्टार्टिंग से ही आ सकती है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, अब लोगों की जो फ्रीडम है, डिग्निटी है, उसके बारे में बताया गया है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर, की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में जितनी भी फॉर्म है गवर्नमेंट की उनके अंदर सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये हर इंसान की डिग्निटी को और फ्रीडम को क्या करता है, इंडिविजुअली उसे सेव करता है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट, सभी लोग क्या चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। एंड बट ऑफन कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी का क्या है, एक पैशन है। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस, जो डेमोक्रेसी है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी इसी चीज़ के लिए जानी जाती है। एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ड फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, एंड इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल। और लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी उसके अंदर ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, कि डेमोक्रेसी के लिए सभी लोग इक्वल होते, चाहे वो पुअर है चाहे वो रिच है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन की डिग्निटी को लेते हैं, मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डम। अगर हम पुराने समाज को उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, मोस्टली जो पुरुष है, मेल है, उसे ही ज़्यादा पावर दी गई है। लॉन्ग स्ट्रगल्स, लोग महिलाओं के बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद जो महिलाएं हैं उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है आज, और उनके लिए जो एटीट्यूड था वो चेंज होता जा रहा है, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है। और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आज महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया गया है। दैट डजेंट मीन दैट वीमेन आर इक्वली ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। हालांकि जो वीमेंस हैं उनके साथ भी सही व्यवहार, इक्वल व्यवहार हो रहा है, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड बेटर ईजियर फॉर वीमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट what is now unexpectable legally and morally, and in a non-democratic setup this unexpectability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity wouldn't have the legal and moral force there। लेकिन अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में देखते हैं तो वहाँ पर हर पर्सन को इंडिविजुअली किसी प्रकार का कोई उनसे रिलेटेड कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके रूल को ज़्यादा बेटर माना गया है। सेम ट्रू ऑफ कास्ट इनक्वालिटी, सेम चीज़ किस में आ रही है, कास्ट इनक्वालिटी में आ रही है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस समय इलेक्शंस होते हैं उस समय किसी भी कास्ट का पर्सन इलेक्शन बूथ पर जाकर अपने वोटिंग कर सकता है। बट these lack the moral and legal foundations। Perhaps it is the recognition that make ordinary citizen value their democratic rights, and expectations from democracy also function as the criteria for
जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, और किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक कंट्री उससे संबंधित बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस सोच कर रखी जाती हैं कि इस कंट्री के अंदर इन सारी बातों को पूरा किया जाएगा। एंड अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो एग्जामिनेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। एज डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट, की जब डेमोक्रेसी एक टेस्ट को क्लियर कर लेती है तो वो उसके सामने दूसरा टेस्ट आ जाता है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर वांट टू, कि जब हमें कुछ अच्छा मिल जाता है तो हम क्या चाहते हैं कि हमें और अच्छा मिले, हम और अच्छे की एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं। इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या है, हमारे लोगों की इच्छाओं को पूरा करती चली जाती हैं। एंड फैक्ट पीपल आर कंप्लेनिंग इट सेल्फ टू टेस्टिमनी द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेस होती चली जाती है। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयर and ability to expect to look critically a power holders and high and the mighty, and a public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project। और इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसकी सक्सेस को, उसकी जीत को स्टेप बाय स्टेप उसमें सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। एंड मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज़ रन एंड टू देयर ओन इटसेल्फ। और इस प्रकार से लास्ट में यही बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो सभी लोगों की इच्छाओं को, सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करते हुए आगे बढ़ती है। तो बच्चों ये इस प्रकार से बहुत ही ईजी चैप्टर था, इसका ना बस कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वो आपको टॉपिक एक्स्ट्रा दे रखे हैं, इसका ना बाकी सब में बातें सब में वही बताई गई हैं कि जितनी भी अलग अलग गवर्नमेंट की जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री, जो डेमोक्रेसी है उसे क्या है सबसे ज़्यादा बेस्ट बताया गया है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम अपनी सरकार को खुद चूज़ कर सकते हैं, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स इसमें नहीं होता है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, फिर भी आप एक बार इसे देखना, और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देना। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।